हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एबी फार्मेसी क्लासेस। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में जो है न्यू ड्रग डेवलपमेंट। ये अगर सेमेस्टर के हिसाब से देखें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या तो फिर 5 मार्क के लिए कंपलसरी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है? प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, फिर डेवलपमेंट, उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है न्यू ड्रग डेवलपमेंट। टू सिंथेसिस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल टू मार्केटिंग। इसका मतलब क्या होता है? कोई एक आध नया मॉलिक्यूल ढूंढना है। अगर हमारे पास कोई मार्केट में नया ड्रग लाना है तो उसके लिए पहले क्या करेंगे? एक नया जो ड्रग होगा उसे सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, ये समझो नया मॉलिक्यूल है, इसे सिंथेसिस करना है। तो इसके बाद क्या होता है? न्यू ड्रग टेक एटलीस्ट 10 to 20 ईयर्स एंड इट्स कॉस्टली। इसका मतलब क्या होता है? ये जो नया मॉलिक्यूल मार्केट में आने के लिए, अब हम लोग जो गोलियां खाते हैं, जैसे हमारे एस्पिरिन हो गई या तो फिर कॉम्बिफ्लैम हो गई, ठीक है, तो वो गोलियों का रिसर्च होता है पहले, वो ऐसी मार्केट में नहीं आ जाती। ठीक है, तो इसका कोई रिसर्च करेगा, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा, फिर उसका फेज 1, फेज 2, फेज 3 होगा। ठीक है, उसके लिए 10 से 20 साल लग जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। इन सब के 10-20 सालों के लिए मेंटेन करने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये होता है न्यू ड्रग डेवलपमेंट। अब इसके स्टेजेस देख लेते हैं हम लोग, स्टेज कौन से है। ठीक है, तो पहली स्टेज क्या है? सिंथेसिस आइसोलेशन ऑफ अ कंपाउंड। इसका मतलब क्या होता है? यही जो बताया मैंने, पहले कौन सा एक मॉलिक्यूल जो है तो सिंथेसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हमने जो है तो एक नया मॉलिक्यूल समझो, ये किसी भी, ये एक कंपाउंड लिया और एक कंपाउंड लिया, ये दोनों का मिला के ये ड्रग बना दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा? आइसोलेशन हो गया। या तो फिर नेचुरली हम आकर सब्सटेंस से मिलेगा। नेचुरली मतलब कैसा? प्लांट से मिलेगा या तो फिर एनिमल से मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है? 1 से 2 साल इसमें। यहाँ पर ये स्टेज जो दिए गए, ये आप लोग बस नाम याद कर लो, अगले आगे हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगला कौन सा है? प्री क्लिनिकल ट्रायल इन एनिमल। इसका मतलब क्या होता है? पहले हम लोग एनिमल पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, ड्रग जो हमने आइसोलेट किया है उसे एनिमल पे टेस्ट करेंगे, उसमें 2 से 4 साल निकल जाते हैं। स्क्रूटनिंग एंड ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल। इसका मतलब क्या होता है? हमें अब एनिमल पे हो गया तो अब है ह्यूमंस पे ट्रायल करना है, इसके लिए परमिशन चाहिए होता है, उसके लिए 3 से 6 महीने निकल जाते हैं। उसके बाद अगला क्या होता है? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ केमिकल। इसका मतलब क्या होता है? 0.5 to 1 ईयर। अब कोई भी हमने ड्रग निकाला है तो उसका फॉर्मुलेशन बनाना पड़ेगा ना, या तो फिर टैबलेट बनाएंगे या तो फिर सस्पेंशन बनाएंगे, इमल्शन बनाएंगे, ऐसा डिफरेंट टाइम का फॉर्मुलेशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग होगी उसकी, वो सेफ है, उसका इफेक्ट कैसे है। ठीक है, उसमें क्या है? 1 से 6 से 1 महीना लग जाता है। ठीक है, 6 से 1 साल मतलब लग जाता है, मतलब क्या है? 6 महीने से तो 12 महीने में से लग जाता है। ठीक है, और अगला क्या है? क्लिनिकल ट्रायल, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इसमें 3 से 10 साल लग जाती है। ये जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 होता है, और ये जो है तो ह्यूमंस पे ट्रायल किए जाते हैं इसके जो इफेक्ट देखने के लिए ड्रग के। ठीक है, तो इसमें 3 से 10 साल लग जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद रिव्यू एंड ग्रांट ऑफ अ मार्केटिंग परमिशन। अब क्लिनिकल ट्रायल हो गए, उसके बाद जो है तो ड्रग कहाँ पे जाएगा? फिर से एक USFDA के पास जाएगा अप्रूवल के लिए कि हमारा ये सब कुछ हो चुका है, अब हमें मार्केट में ड्रग बेचने की परमिशन दे दो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, मतलब फेज 4। अब यहाँ पे इतना सारा हो गया, ड्रग आ गया मार्केट में, लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है। उसके बाद भी उसके ड्रग पे जो है तो सर्वेलेंस किया जाता है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है, एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, उसके लिए ये सब होता है। ठीक है, ये सारे जो है तो स्टेजेस हो गए, ये इनको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले। आप बस यहाँ पे अभी इसके नाम याद कर लो। ठीक है, अगला जो है तो क्या होता है? प्री क्लिनिकल ट्रायल। मैंने बोला था ना, एक अभी ड्रग आइसोलेट कर लिया है हमने, उसे अब एनिमल पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, एनिमल पे टेस्ट करेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्री क्लिनिकल ट्रायल। आफ्टर आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कंपाउंड, इट इज टेस्टेड ऑन अ एनिमल टू एक्सप्रेस द होल फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल। इसका मतलब क्या होता है? अब जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगी, हमारे ड्रग है समझो, ये हमारा ड्रग है, इसकी जो है तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगी। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगी, उसके बाद जो है तो उसका फार्माकोडायनामिक जो होगा वो उससे स्टडी करना होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्री क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है? एक्सपेरिमेंट आर जनरली परफॉर्म ऑन अ स्मॉल एनिमल। अब हमारे जो स्मॉल एनिमल होते हैं, जैसे माइस हो गया, रैट हो गया, पिग हो गया, या तो फिर
रैबिट हो गया, ये जो स्मॉल स्मॉल एनिमल होते हैं इन पे जो है तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। उनकी जो है तो उसके वास्ते भी एक परमिशन ली जाती है, ठीक है। वो आगे मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा एक। एंड देन लार्ज एनिमल, अब छोटे एनिमल पे टेस्ट हो गया, उसके बाद लार्ज एनिमल पे टेस्ट करेंगे, कैट पे, डॉग पे, मंकी पे। क्यों ये सब ऐसे टेस्ट किए जाते हैं? क्योंकि इनमें जो ऑर्गन होते हैं या तो फिर उनकी जो ऑर्गन की जो एक्शन होती है वो कुछ कुछ हमारे सिमिलर होती है। ह्यूमन में भी सेम होती है और एनिमल में भी सेम ही होता है। वो सर का एक्शन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस करती है। उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? टेस्ट ऑफ आइसोलेटेड ऑर्गन, इसका मतलब क्या होता है? इन विवो इन विट्रो स्टडी। इन विवो मतलब क्या होता है? इनसाइड द बॉडी। हमने एक हाथ एनिमल को डोज दिया, वो जिंदा है और उसके अंदर जो है तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा। और इन विट्रो मतलब क्या होता है? बॉडी से बाहर। आप लोग यहाँ पे समझो, ठीक है। अब ये एनिमल है, समझो कोई भी एक एनिमल है, ठीक है। उसका जो है तो हमने ये बॉडी पार्ट निकाला, इसे हमने बाहर निकाला, ठीक है। ये आउटसाइड आ गया, ठीक है, ये आउटसाइड आ गया। फिर इसको हमने जो है तो इंजेक्शन इंड्यूस किया, तो इसे जो है तो हम लोग लैब में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये बाहर आया ना ऑर्गन, ये जो ऑर्गन था इसे हमने बाहर निकाला, तो इसी को क्या कहते हैं? इन विट्रो स्टडी, ठीक है। इसी को हम लोग इन विट्रो कहते हैं। और इन विवो क्या होता है? जो एनिमल है, ये समझो एक एनिमल है, समझो यहाँ पे एक केज है, समझो इसके अंदर जो है तो एक एनिमल है, ये जो एनिमल है, ठीक है। तो इसको जो है तो हम लोग ड्रग देंगे और इसके के अंदर ही ड्रग होगा, वही एक्शन देगा। हम लोग बाहर से देखेंगे इस पे क्या एक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इन विवो स्टडी कहते हैं, ठीक है, इन विवो स्टडी। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें क्या क्या चेक किया जाता है? कंफर्मेटरी टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट, टॉक्सिसिटी टेस्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स टेस्ट, फार्माकोलॉजिकल टेस्ट, फार्माकोडायनेमिक टेस्ट। ऐसे कई प्रकार के जो है तो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि वो ह्यूमंस पे यूज़ करने से पहले कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, कैसे करना है, उसे स्टडी किया जाता है। अगला जो होगा प्री क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। इसे जो है तो हम लोग अगले पार्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।